साथियों नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक, आपका दोस्त प्रैक्टिकल मैन कैरियर गाइड। जी साथियों, आप लोग को आज जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं सफलता के 4 सूत्र के बारे में बताऊंगा। सफल होने के लिए 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो जीवन में आप सफल होंगे, और इन 4 बिंदुओं का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चिंत ही मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चारों चीज़ों का अगर आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चिंत ही आप सफल होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में आप सफल होना है आपको, तो सबसे पहले आप एक अच्छा विचार का सृजन कीजिए। आप एक अच्छे आइडिया का सृजन कीजिए, एक अच्छे विचार लाइए मन में, और मन में आप अच्छे विचार लाएंगे तभी आप अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जीवन में एक अच्छा विचार का सृजन करना है। आपको एक अच्छा विचार लाना है, विचार से ही हर काम होगा, अच्छे आइडिया से ही हर काम होगा। इसलिए आइडिया का सृजन कीजिए, एक अच्छे विचार का सृजन कीजिए जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्लानिंग। अगर अच्छे विचार आपके मन में आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, सही सुचारू रूप से एक अच्छा प्लानिंग कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। साथियों, किसी काम को करने के लिए सबसे पहले अच्छे विचार के साथ साथ में अच्छी तैयारी का भी होना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। साथ में तीसरा पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्म, यानी कि मंथन। साथियों, जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको किसी क्षेत्र में सफल होना है, किसी चीज़ में सफल होना है, इसका अच्छे आपने विचार से सोच समझ के आपने तैयारी किए तो आप इसका मंथन भी कीजिए। आप इसके घाटा, आप इसके फ़ायदा और इसमें होने वाले हर गतिविधि के बारे में आप पहले से मंथन कीजिए। आप किस प्रकार से इस कार्य को आगे ले जाएंगे और आगे किस प्रकार परेशानियां होने वाला है, किस प्रकार की परेशानियां हो सकता है, इसके लिए आप मंथन कीजिए। साथ ही साथ जो चौथा पॉइंट मैंने बताया यह है स्ट्रेटजी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी क्षेत्र में आपको जीतना है, किसी भी क्षेत्र में आपको जीत हासिल करना है तो उसके लिए एक रणनीति, एक अच्छे रणनीति की आवश्यकता है। आप एक अच्छे रणनीतिकार भी बनिए और आपको जीवन में सफल होने के लिए बनना पड़ेगा। साथियों, फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर जीवन में सफल होना है तो इन 4 चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखिए। एक आइडिया, विचार, अच्छे विचार का आप सृजन कीजिए, आइडिया का सृजन कीजिए, आइडिया लाइए, अच्छे विचार लाइए, अच्छे विचार कीजिए, साथ साथ में आप प्लानिंग कीजिए, आप काम के प्रति तैयारी कीजिए, और ब्रेनस्टॉर्म यानी कि उस काम को करने के लिए आप मंथन कीजिए। उस कार्य के प्रति हर प्रकार के मंथन करके उस कार्य को आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और साथ साथ में जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उस रणनीति को भी आप अच्छे से बनाइए तो आप जीवन में निश्चिंत ही सफल हो जाएंगे। साथियों, आप लोग को बताना चाहता हूँ, जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं, छोटे स्तर से और गांव से आकर के भी बहुत आगे तक बढ़े हैं, और जीवन में, इस देश में, इस दुनिया में और बहुत सारे जगह अपना अपना नाम रोशन किए हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 4 चीज़ों का उन लोगों ने बहुत विशेष करके ध्यान रखे, और आज हम सभी के बीच में एक रोल मॉडल के रूप में हैं, और जो नहीं हैं उन्होंने अपना ऐसा छाप छोड़ा है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। साथियों, 2020 में देहांत हुए, आप जानते होंगे धर्मपाल गुलाटी को, धर्मपाल गुलाटी जो एमडीएच के फाउंडर थे। एमडीएच के फाउंडर धर्मपाल गुलाटी एक छोटा सा मिर्ची का धंधा चालू किए थे सलाईकोट पंजाब से, और एक समय ऐसा आया जब देश में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और एक मसाला बेचने वाला सामान्य परिवार से आकर के मसाला बेचते बेचते गांव से शहर में आए, दिल्ली में आए, पूरे देश में एमडीएच मसाला जो आप भी जानते हैं और आपके घर में भी बनता होगा, ये गांव से ही आए। इन्होंने एक अच्छा विचार, अच्छे तैयारी, मंथन और रणनीति के साथ काम किए और ये जीवन में सफल हो गए, जिनका देहांत 2020 में हो गया। आप सभी जानते होंगे इमामी प्रोडक्ट के बारे में। इमामी का क्रीम घर घर में जाकर के बेचने से चालू हुआ, राधे श्याम
अग्रवाल और राधेश्याम गोयनेका का कार्यक्रम इन्होंने दोनों मित्र मिलकर के इस कार्यक्रम को चालू किए और घर घर जाके सामान बेचने के साथ साथ में आज पूरे देश में डबल गुल सीमेंट इन लोग का ही एक ब्रांच है, इन लोग का ही एक अंश है जिसको घर बनाने में काम आ रहा है। इससे ये लोग भी जब काम चालू किए थे तो एक छोटे से स्तर से काम चालू किए थे और आज देश दुनिया में इन सभी का नाम है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये आइडिया प्लानिंग और जो मंथन रणनीति का जो कार्यक्रम है ये आपको पहले से करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ छोटे गांव से आजकल बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग शहर जाते हैं काम ढूंढने, काम करने, नौकरी ढूंढने के लिए। और जब शहर जाते हैं तो कई इसमें 3-4 प्रकार के लोग होते हैं जो कहाँ कहाँ फैल होते हैं, किस प्रकार के फैल होते हैं, इन सब लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो साथियों एक होता है जो अच्छा विचार नहीं कर पाता है, वो जाता है और किसी कंपनी में किसी व्यक्ति पास नौकरी करता है और ज़िंदगी भर नौकरी करते करते रह जाता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो जाता है और जा करके नौकरी नहीं करता है, सबसे पहले कोई काम सीखने जैसा काम करता है और बहुत अच्छा से सीखता है, उसके बाद बहुत अच्छा वो पैसा कमाने लगता है। और एक तीसरा व्यक्ति है जो जाता है और काम सीखता है और काम को खुद करने लगता है और उसको बेहतर करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि खुद काम करता है, सीखता है और खुद काम चालू करता है और अपने दम पर फिर उस काम को आगे बढ़ाता है और देश दुनिया में नाम रोशन करता है और सफल हो जाता है। उनमें से जो 2 उदाहरण दिए ये उसी का परिणाम है जिन्होंने आइडिया प्लानिंग ब्रेनस्टॉर्म स्ट्रेटजी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया और जीवन में सफल हुए। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जाकर के काम करने से अच्छा काम को सीखिए, काम को समझिए और फिर उस काम को सीखने समझने के बाद खुद भी उस काम को कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर इन चारों चीज़ों का आप ध्यान रखें तो। नमस्कार।